आज हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज के चारों और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। कहा गया है जी जो है बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ई जी के ठीक बाईं ओर बैठा है, सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, एफ जो है डी के ठीक दाईं ओर और ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, डी जो है बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, सी के ठीक दाईं ओर कौन है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि पहले इसमें दिशा का थोड़ा सा ज्ञान हो, जैसे ये पूर्व है और पश्चिम ये रहेगा, ठीक है। उत्तर ऊपर रहेगा और दक्षिण कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। थोड़ा सा और अंदर की ओर, वृत्त के अंदर की ओर बैठे हुए व्यक्तियों की दिशा ज्ञान कर लें, जैसे कि कौन सा बायां होगा दायां होगा। उत्तर की ओर कोई वृत्त बैठा है मुंह करके तो उसका दायां पूर्व की ओर होगा और बाएं कहाँ होगा, बाएं यहाँ पर हम बाएं कहाँ होगा, पश्चिम की ओर। और जैसे कि कोई बैठा है किस तरफ मुंह करके, ये तीर दिखा रहे पूर्व की ओर, तो इसका दाया ये दाया रहेगा नीचे यानी कि दक्षिण की ओर, और बायां जो रहेगा कहाँ रहेगा, बाएं उत्तर की ओर रहेगा। इसी तरीके से जो व्यक्ति मुंह करके वृत्त के अंदर की ओर बैठा है लेकिन उसका मुंह किस तरफ है, दक्षिण यानी नीचे की ओर, तो यहाँ पर क्या रहेगा, किस तरफ, पश्चिम में बाएं रहेगा। यहाँ हम लिख देते हैं बाएं, और पूर्व की ओर क्या रहेगा, दाएं रहेगा। पूर्व की ओर क्या रहेगा, दाएं। अगर व्यक्ति किस तरफ मुंह करके बैठा है, पश्चिम की ओर मुंह करके, ये तीर का निशान पश्चिम की ओर है, तो उसका बायां जो रहेगा उत्तर की ओर रहेगा। किस तरफ रहेगा, बायां जो है उत्तर की ओर और दायां किस तरफ, दक्षिण की ओर रहेगा। हम इसी को समझ के क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन जो था, बैठा है कि कितने लोग बैठे हैं, पहले 7 लोग बैठे हैं, तो हम यहाँ 7 चिन्ह बैठा लेते हैं। मेज के वृत्ता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके यानी कि अंदर की ओर मुड़ करके बैठे हुए हैं। यहाँ 7 लोगों को ऐसे बैठा लेते हैं, 7 लोगों को बैठारेंगे और फिर बैठना शुरू, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। जी जो है बी के ठीक बाईं ओर, कौन, जी जो बैठा है यहाँ से बी के, किसके, बी के ठीक बाईं ओर, तो जिसके के लगा है उसको हम पहले बैठा लेते हैं। जैसे बी से कहा गया है, शुरू किया रहा है, तो बी को हम कहीं भी बैठा ले, यहाँ पर बैठा लिया। और कहाँ बैठा है, बी के बाईं ओर बैठा है ये, कौन, जी, तो बाईं ओर। इसका मुंह जो है बी का किस तरफ है, उत्तर की ओर। जब उत्तर की ओर है तो हमने अभी बताया था इसका जो बायां होगा वो किस तरफ होगा, दक्षिण की तो सॉरी पश्चिम की ओर होगा। किस तरफ, पश्चिम की ओर। जैसे हम दिशा का थोड़ा सा जान लें, ये पूर्व है और पूर्व और पश्चिम, ये पूर्व रहेगी ये पश्चिम रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से, और ये क्या रहेगा, उत्तर ऊपर रहेगी, नीचे कौन सी रहेगी, दक्षिण। तो यहाँ पर क्या उन बैठेगा, जी, जी बैठ जाएगा। फिर जी का कहा गया ई जो है जी के ठीक बाईं ओर, तो जी का बायां किस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा। यहाँ पर कौन रहेगा, बी, यानी कि जी का मुंह किस तरफ है, अंदर की ओर है, तो इसका बायां जो रहेगा किस तरफ रहेगा, इसका बायां जो रहेगा उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर ही रहेगा। फिर इसी तरीके से आगे बढ़े, सी जो है ई के ठीक बाईं ओर, ई के ठीक बाईं ओर, ई का बायां किस तरफ, ई का मुंह किस तरफ है, हम देख लेते हैं। ई का मुंह किस तरफ है, पूरब की ओर है, तो ई का मुंह जब पूर्व की ओर है तो इसका क्या कहते हैं, बायां किस तरफ रहेगा, बायां इसका उत्तर की ओर रहेगा, तो बायां उत्तर की रहेगा। ठीक बगल में बैठा है तो ठीक सी यहाँ पर ऊपर बाएं बैठ जाएगा। फिर कहा यब जो है डी के ठीक दाईं ओर, डी के दाईं ओर है, परंतु ए के ठीक बाईं ओर है, तो यप डी और ए, इसमें जो व्रत में हम बैठा ले हैं, ना यप बैठा है, ना डी बैठा है, ना
ए बैठा है। अब आगे हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। फिर बोला गया डी जो है बी के ठीक दाईं ओर, बी के किसकी तरफ, दाईं ओर बैठा है। तो बी के जो दाईं ओर है, बी का मुंह किस तरफ है, उत्तर की ओर है। जब मुंह उत्तर की ओर होता है तो बायां जो होता है पश्चिम की ओर, और दायां जो होता है किस तरफ होगा, पूरब की ओर। पूर्व की ओर, बी का पूरब यही पूर्व है, तो डी कहां बैठ जाएगा, इस जगह। और फिर का डी के ठीक दाएं ओर, तो इसका फिर दायां ऊपर रहेगा, यहां पर यब बैठेगा, यब बैठेगा। फिर उसके बाईं ओर कि ए के बाईं ओर, तो ए को हम यहां बैठा लेंगे। और जब ए का मुंह किस तरफ है, ए का मुंह केंद्र की ओर है, यानी कि नीचे की ओर, यानी कि दक्षिण की ओर। किसी का जब दक्षिण की ओर मुंह होता है तो उसका बायां जो बनता है किस तरफ होता है, पूर्व की ओर, और दायां किस तरफ होता है, पश्चिम की ओर। ये सभी बैठ गए, पूरे 7 व्यक्ति थे बैठाने। फिर उत्तर देखना है सी के ठीक बाईं ओर, सी का ये जो सी है ये बैठा है, इसका बायां, बायां कौन होगा, ए होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, के यल यम यन ओ और पी कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। एक वृत्त के चारों ओर बैठे हुए हैं, 6 लोग बैठे हैं, 2 3 4 और ये 5 और ये 6 लोग हमने बैठा लिया। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं सभी को। का के जो है यल के दाएं दूसरे स्थान पर, किसके दाएं है, यल के दाएं। तो सबसे पहले यल को हम बैठा ले, यल यहां बैठ गया। यल के दाएं, दायां जब इस तरफ अंदर की ओर मुंह है तो दायां इसका ये होगा, दाएं दाएं ये होगा। तो इसका दायां दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है, तो कौन बैठ जाएगा, के बैठ जाएगा। फिर कहा यन जो है के ये जो बैठा है कि बाएं, के बायां कौन सा होगा, जब मुंह किस तरफ है इसका, के का मुंह पश्चिम की ओर है, तो बायां किस तरफ होगा, दक्षिण की ओर, यानी कि यल की तरफ होगा। ये बायां होगा, ये बायां, बायां बाएं कितने, तीसरे स्थान पर यन बैठा है, तीसरे स्थान पर। तो पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान यल वाला है, तीसरा स्थान ये। यहां पर कौन बैठ जाएगा, यन बैठना है। कौन बैठना है, यन। देखो कहा गया है यन जो है के बाएं तीसरे स्थान पर, के बाएं तीसरे स्थान पर यन बैठ गया। फिर कहा गया पी जो है के निकटतम पड़ोसी नहीं है। के निकटतम पड़ोसी कौन सा है, ये निकटतम यहां नहीं रहेगा, और इस जगह निकटतम पड़ोसी पी नहीं रहेगा। फिर कहा गया ओ जो है यम के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो ओ बैठा है यम के बाएं, यम के बाएं, यम के बाएं। अगर हम यहां यम, ये दोनों जगहें खाली बैठी हैं, तो अगर देखो पी यहां नहीं रहेगा, इस जगह नहीं रहेगा, पी यहां नहीं रहेगा, तो पी इस जगह रहेगा, क्योंकि ये पड़ोसी नहीं है, एक ही जगह खाली थी। अब यहां पर क्या है कि ओ जो है यम के बाएं, यम, अगर हम यम को यहां बैठा लें तो इसका बायां ओ इस तरफ बैठेगा, ओ इस तरफ बैठेगा। तो ये पूरे 6 व्यक्ति बैठ गए, 6 व्यक्ति बैठ गए। फिर पूछा गया के सापेक्ष ओ का स्थान, के का सापेक्ष ओ का स्थान, के सापेक्ष ओ का स्थान। तो के का ये क्या है, बाएं है, के क्या है, बाएं, तुरंत बाएं बैठा है, ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक बाईं ओर। ऑप्शन कौन सा सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर कहा गया डी एल पी क्यू ई। एक वृत्ताकार मेज के कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग मेज में एक बैठे हैं। हमने 5 लोगों को क्या कर दिया, बैठा लिया ऐसे, 3 और ये रहेंगे 4, ये 5 लोग बैठे हैं, और इसी क्रम में नहीं है। फिर कहा गया क्यू और ई दोनों निकटतम पड़ोसी किसके हैं, पी के निकटतम पड़ोसी हैं। अगर पी कहीं भी बैठ जाएगा, उसके बगल में एक तरफ क्यू बैठेगा, एक तरफ कौन बैठेगा, ई। फिर कहा यल जो है ई के ठीक बाईं ओर है, बस यहीं से बैठाना। जब किसी की निश्चित जगह दे देता है वहीं से बैठाना शुरू करते हैं। यल जो है ई के ठीक बाईं ओर, ई के है, तो ई को हमने कहीं यहां बैठा लिया,
इसका बायां ये रहेगा, किस तरफ रहेगा, पश्चिम की ओर, और बाईं ओर तुरंत बैठा है, पश्चिम की ओर यल बैठ गया। फिर पी और डी दोनों निकटतम पड़ोसी क्यू के हैं, किसके, पी जो है और डी दोनों, पी ये और एक डी और रहेगा, पी डी और क्यू, सॉरी पी और डी, ये डी रहेगा और क्यू का निकटतम पड़ोसी रहेगा, क्यू का निकटतम, डी का निकटतम पड़ोसी कौन कौन है ये पूछा गया है। तो हम क्या करें कि सबसे पहले किसको बैठा लें, किसी दो ये समीकरण दिए, किसी को एक बैठा ले, पी किसका और क्यू और ई का निकटतम पड़ोसी रहेगा, पी किसका निकटतम पड़ोसी रहेगा, इसका क्यू का और किसका ई का, और डी और पी क्या रहेंगे, किसके, क्यू के निकटतम पड़ोसी रहेंगे। तो हम अगर यहां पर बैठा लें किसका, डी को, फिर इसके बगल में बैठा ले किसको, क्यू को, क्योंकि निकटतम पड़ोसी है क्यू का, फिर उसके बगल में बैठा ले किसको, पी को। तो क्या होगा, पी जो है, जैसे ये समीकरण जो दिया था, जो कहा गया क्यू और ई ये बैठा था और क्यू ये है, यहां बैठा लिया, और इसके बीच में कौन बैठा है, पी, सही हो जाएगा। इसी तरह पी और डी का निकटतम, पी और डी, ये पी बैठा है और डी ये है, इसका निकटतम पड़ोसी क्यू है। फिर पूछा गया डी के निकटतम पड़ोसी कौन है, डी ये बैठा है, इसके निकटतम पड़ोसी, डी के निकटतम पड़ोसी कौन से होंगे, ये दो होंगे, यानी कि यल होगा और कौन सा होगा, क्यू होगा, यल और क्यू। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कहा गया है ए बी सी डी ई एफ और जी, 7 लोग हैं, 7 लोग हैं और एक व्रत में बैठे हुए हैं, कितने लोग, 7 लोग बैठे हैं, हम बैठा लेते हैं 1 2 3 4 और ये 7 लोग फिर बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं वो इसी क्रम में। ए जो है यप के ठीक दाईं ओर, यप के दाईं ओर बैठा है कौन, ए, यप के दाईं ओर, यप ये हम मान लें बैठा लिया ठीक दाईं ओर। जब इसका मुंह किस तरफ है, इसका मुंह किस तरफ है, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर एक तरफ मुंह है, तो इसका दायां किस तरफ रहेगा, दायां पूर्व की तरफ रहेगा, और बाएं किस तरफ रहेगा, पश्चिम की ओर रहेगा। तो इसके ठीक बगल में बैठा है दाईं ओर, तो ए हमने यहां बैठा लिया, इसका दायां इसी तरफ था। फिर कहा गया तथा सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, सी के बाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है, तो ए का भी दायां किस तरफ रहेगा, ऊपर दायां, यहां पर दायां रहेगा इस तरफ, और नीचे इस जगह बाएं रहेगा। तो यहां पर बैठा ले किसको, सी को, सी को जब यहां बैठा लेंगे तो आगे पूछा, बोला गया है जी जो है सी के ठीक दाईं ओर, फिर सी का दायां, सी का दाईं ओर बैठा है कौन, यहां पर बैठा लें जी को, सी के ठीक दाईं ओर जी है, हम यहां पर जी हो जाएगा। फिर का ई के ठीक बाईं ओर है, जी किसके बाईं ओर है, ई के, इस जगह पर ई बैठ जाएगा। क्यों ई बैठेगा, क्योंकि ई के बाईं ओर है कौन, जी, ये ई के बाईं ओर बैठा हुआ है कौन, जी, ठीक है। फिर आगे का है डी जो है यप के ठीक बाईं ओर, डी जो है यप के ठीक बाईं ओर, यप ये बैठा है, इसका बायां ये है, ये बायां हमने देखो लिखा भी था, और इसके ठीक बाईं ओर डी बैठ जाएगा। एक कोई बच गया, कौन बच गया है, डी के बाद कौन बच गया, बी बच गया है, बी अभी नहीं बैठा था, और ये खाली जगह थी, हमने यहाँ बी बैठा लिया। का बी के ठीक बाईं ओर कौन है, बी के बाईं ओर, जब इसका मुंह देखो किस तरफ है, पूरब की ओर, तो बायां कहाँ होगा, बायां, बायां हो जाएगा किस तरफ, उत्तर की ओर, उत्तर कहाँ ऊपर होता है, यानी कि ई। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका भी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 6 व्यक्ति डी ई एफ क्यू आर एस, हम ऐसे तीर के निशान बना ले कि 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, 3 ये व्यक्ति, 4 और 5 ये 6 व्यक्ति बना लिए। फिर कहा गया है जरूरी नहीं इसी क्रम में, यस डी के ठीक दाईं ओर, हम डी के किस तरफ, दाईं ओर,
तो हम डी को कहीं बैठा लें, कहीं भी 6 जगह में हमने यहाँ पर फिक्स बैठा लिया डी को, और इसका मुंह कुछ ऊपर उत्तर की ओर है, तो दायां इसका इस तरफ रहेगा, दायां इस तरफ रहेगा, और बायां इस तरफ रहेगा। किस तरफ? दायां किस तरफ? पूरब की ओर, और दायां किस तरफ? बाएं किस तरफ रहेगा? पश्चिम की ओर। तो बोला किस तरफ था? दाईं ओर यस बैठा है, तो दायां यहां बैठा लें हम किसको? यस को बैठा लें, यस को बैठा लें। फिर पूछा गया, बोला गया है ई जो है ये ई क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ना ई बैठा है और ना ही क्यू, अभी हम ये छोड़ लेते हैं। फिर क्या? क्यू डी के, ये देखें आगे बोला गया क्यू जो है डी के ठीक बाईं ओर, ये डी है, इसका बायां ये देखो क्यू बाईं ओर बैठा है, तो हम यहां पर क्या बैठा लें? क्यू को बैठा लिया। अब पहली समीकरण जो ई क्यू के वाली छोड़ दी थी अभी यहां पर, तो अब ये क्यू बैठ गया, अब इसी के स्थान पर बैठा लें क्यू के बाईं ओर, इसका बायां कौन? ये कौन बैठा? दूसरे स्थान पर। क्यू का पहला स्थान तो ये है, दूसरा स्थान ये, तो कौन बैठा है? ई बैठा है, हमने ई बैठा लिया। फिर कहा गया यप जो है क्यू के, यप जो है क्यू के, जब क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, क्यू के इस तरफ तीसरे स्थान पर क्यू ये बैठा है, और तीसरे स्थान पर बैठा है कौन? यप 1 2 और ये 3, तीसरे स्थान पर ये यप बैठ गया। तो का अब एक जगह छूट गई है, तो यानी कि कौन बैठेगा? किसको नहीं बैठने की जगह मिली है? डी बैठ गया, ई यप बैठ गया, क्यू आर को नहीं अभी बैठाला था, यहां पर आर बैठ गया। का यप के बाईं ओर, ये यप है, इसका बायां यानी यस के से गिनती करने पर आर और यप, यानी कि ये आर और यप के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 1 2 और 3, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। इसी तरह से छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? का 6 लोग एक व्रत के में बैठे हैं, कितने में बैठे हैं? व्रत में 6 लोग बैठे हैं, ये 2 ये 3 और ये 4 बैठा लेंगे, यहाँ पर 5वां बैठा लेंगे, यहाँ पर छठा इंसान बैठा लेंगे। फिर क्या? जरूरी नहीं, लेकिन इसी क्रम में हो हम यहां से बैठा लेना शुरू करेंगे। बी देखो यल के तुरंत दाएं को बैठा है, यल के तुरंत दाएं, हम यल से शुरू करेंगे, यल यहां बैठा लिया, और तुरंत दाएं यहां पर कौन बैठ जाएगा? बी बैठ जाएगा। डी जो है जे के बाएं दूसरे में ना यल बैठा, यहां पर बैठा ला किसको? यल को और बी को, तो डी और जी दोनों नहीं बैठे हैं, अभी इसको रुक जाएंगे। फिर आगे यप यच है, इसको भी रुक जाएंगे। फिर यल देखो यल बैठा, यहाँ ये वाली समीकरण उठा लेंगे फिर से, तो यल जो है यच के दाएं दूसरे स्थान पर, यच के दाएं दूसरे स्थान पर, देखो यच तो बैठा नहीं है, लेकिन यच से बोला गया तो यच के दाएं है, हम थोड़ा सोच लें तो यल के बाएं होगा, तो यल के बाएं, यल का बायां कौन है? ये 1 और 2 दूसरे स्थान पर यहां पर बैठा लिया किसको? यच को। अब देखिए यच से दाएं बैठा है कौन? यल, और यल के बाएं कौन बैठा है? यच बैठा है। फिर यच बैठ गया। अब देखते हैं यच की समीकरण, ये वाली हमने छोड़ी थी, इसको फिर से उठा लेते हैं। का यच के बाएं को दूसरा, यच के बायां दूसरा स्थान पर कौन बैठा है? यच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा था, यच के बाएं, ठीक है, यच के बाएं बैठा है। यच का बायां कौन सा है? ये 1, और ये कौन सा है? 2, दूसरे स्थान पर बैठा है कौन? यप, यहां पर बी के बगल में बैठा लें। फिर कहा गया है डी जो है जे के बाएं दूसरे स्थान पर, डी और जे के बाएं दूसरे स्थान, जे के बाएं दूसरे स्थान पर, जे के बाएं दूसरे, अगर हम जे को यहां बैठा लें, किस जगह पर? इस जगह पर बैठा लेते हैं, और इसका बाएं यहां पर क्या बैठा लें? दूसरा स्थान किसका हो जाएगा? डी का हो जाएगा। और अगर हम ये जी का पहला और दूसरा, किसके दूसरे स्थान पर ही बैठना है? कौन से? बाएं बैठना है।
फिर कहा यप के बाएं तीसरे स्थान पर, यप के बाएं पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर बैठ जाएगा। पूछा गया है उत्तर यप के बाएं तीसरे स्थान पर, यप के बाएं पहला स्थान पर जे बैठा है, दूसरे स्थान पर यच बैठा है और डी बैठा है तीसरे स्थान पर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, सॉरी 8वां क्वेश्चन देखते हैं। पास में जी एच आई जे के यल और यम, यानी कि कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो हम कितने लोगों को बैठा लेंगे? 7 लोगों को बैठा लेंगे। 2 3 4 5 6 और 7। सभी का मुंह किस तरफ है? अंदर, यानी कि केंद्र की ओर है। फिर बैठना सुनो, यम के दाईं ओर, यम के दाईं ओर कौन है? यम के दाईं ओर कौन है? दाईं ओर गिनने पर यम और यल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। कितने व्यक्ति बैठे? एक व्यक्ति यम के दाईं ओर। तो यम को हमने यहां बैठा लिया, इस जगह पर यम के, और इसका दायां ये पहले नंबर और दूसरा, तो इसके क्या केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो एक व्यक्ति हम इसको छोड़ लेते हैं और यहां पर बैठा लेते हैं, किसको? यल को बैठा लेते हैं। एक व्यक्ति छूटा है। फिर कहा यल और आई, ये यल है, आई के बीच में केवल एक व्यक्ति के, तो हम एक ये व्यक्ति छोड़ लेते हैं और यहाँ पर बैठा लेते हैं आई को। एक व्यक्ति बैठा है, यल और आई के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। फिर बैठा है यम और यच, ये जो यम है ये यच है, के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। किसके? यम, यम ये बैठा है और यच। अगर हम यच को, यम यहाँ बैठा है तो एक व्यक्ति ये छोड़ लें, यच को यहाँ पर बैठा लेते हैं तो एक व्यक्ति छूट जाएगा यहाँ पर। फिर बकाए के और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आई ये है, ये बैठा है, और अगर हम 2 व्यक्ति यच छोड़ लें और ये एक व्यक्ति ये छोड़ लें तो यहाँ यम पहले से बैठा है, इधर नहीं बैठेगा, यानी कि एक व्यक्ति ये छोड़ लें और ये यल छोड़ लें, 2 व्यक्ति, तो यम के बगल में आई बैठ जाएगा। किसके? यम के बगल में कौन रहेगा? आई, और सॉरी आई के दूसरे आदमी छोड़ने पर के बैठा है। कहा गया था के जो है आई के केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो एक यल है, एक और कोई रहेगा। जे और यच के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। किसके बीच में? जे और किसके? यच के बीच में। यच कहाँ है? ये बैठा है। तो एक व्यक्ति आई हमने छोड़ ली, यहां पर बैठा लिया जे, एक व्यक्ति छूट गया। फिर कहा जी के ठीक दाईं ओर, तो अभी जी बैठा नहीं है, जी को हमने यहां बैठा लिया। जी के ठीक दाईं ओर, जी का मुंह किस तरफ है? केंद्र की ओर, तो इसका दायां ये रहेगा, दायां, और उत्तर की ओर क्या रहेगा? बायां रहेगा। तो दायां कौन बैठा है? यम बैठा है। अब ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? यच बैठा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? दायां पहले पूछा गया है, यानी कि सी नंबर, यानी दाएं कौन बैठा है? यम, और फिर बाएं कौन बैठा है? यच। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी नंबर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कितने? 7 लोग इसमें भी बैठे हैं, ई एफ जी। 8वां क्वेश्चन है, ई एफ जी एच के यल और एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठो। यच के दाईं ओर बोला गया है, यच के दाईं ओर गिनने पर यच और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 लोग। तो 7 लोगों को यहां बैठा लेते हैं, 3 4 और 5 6 7। तो यहाँ पर यच को बैठा लिया, यच के किस तरफ? दाईं ओर कहा गया, तो दायां इस तरफ रहेगा और बायां इस तरफ रहेगा। तो बायां, दायां बोला गया है कितने व्यक्तियों को छोड़ के? 2 व्यक्तियों को। तो एक ये छोड़ लिया और 2 को छोड़ा, यहां पर बैठा लिया जी को। फिर कहा यन के दाईं ओर यल और यन बैठे हैं, यल और यन के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं, ये 3 लोग बैठे हैं। जी जो है यन के ठीक दाईं ओर, जी के जो है यन के दाईं ओर, तो यन को हम यहाँ बैठा लें, यन का दायां ये ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा कौन सा? बायां रहेगा। फिर कहा गया है के जो है ई के ठीक दाईं ओर, दोनों अलग बगल बैठे हैं, के जो है
कि इसके दाईं ओर बैठा है किसके, ई के। लेकिन उसके पहले हम जो लाइन छोड़ी थी, यन के दाईं ओर गिनने पर यल और यन के दाईं ओर इस तरफ गिन लें, और किसके यल बैठा है कितने व्यक्ति वो बात, 3 व्यक्ति। एक जी हो जाएगा, एक ये जगह छोड़ेंगे, दूसरी तीसरी छोड़ लेंगे, यहां पर किसको बैठा लेंगे, यल को बैठा लेंगे। फिर के जो है ई के ठीक दाईं ओर, ई के दाईं ओर, ई को हम यहां बैठा लें और उसके बगल में के को बैठा लें, वो भी दाईं ओर बैठा लिया। यप के बाईं ओर, यप अभी यप बैठाला नहीं तो ये जगह खाली पड़ी थी, इसी में यप बैठा लिया। तो इसका बाईं ओर गिनेंगे तो बायां ओर इस तरफ गिनेंगे बाएं ओर, और गिनने पर क्या बोला गया, ई तक हम गिने, ये ई है, ये ई तक गिने। और पूछा कि कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एक के बैठा है, यल बैठा है, और कौन बैठा है, यच, यानी कि कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। 9 नंबर निकालते हैं, 9 नंबर, ये 9 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, एक जी एच आई जे यम यन और ओ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग। हम 7 लोग ऐसे बैठा लेते हैं, पहले 3 4 और ये 5 6, यहाँ पर 7 लोग। कहा गया इसी क्रम में नहीं है, यन जो है आई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। आई को हम आई से बैठा बोला गया है तो आई को पहले ऐसे ही अपनी किसी भी एक जगह पर हम बैठा लेते हैं। फिर कहा गया यन जो है आई के बाएं, बाएं इसका इस तरफ रहेगा, ये बायां रहेगा, और ये दाएं, इसमें दाएं रहेगा। तो यन बाएं तीसरे स्थान पर, तो पहला स्थान ये है, दूसरा और ये तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, यन। हमने यन को यहां बैठा लिया तीसरे स्थान पर जो कहा गया था। यम के बाएं गिनने पर आई और यम के बीच में, आई और यम के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है, और किस तरफ, यम के बाएं। तो यम यहां बैठा लें, और यम का बायां ये रहेगा, ये बाएं है, ठीक है, और ये दाएं रहेगा, ठीक है, बाएं और दाएं रहेगा। और एक व्यक्ति जगह है, हमने बोला गया एक व्यक्ति छोड़कर, तो एक व्यक्ति की जगह छोड़ ली, बैठा है। फिर कहा गया ओ के दाएं से गिनने पर जे और ओ के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जे और ओ के बीच में जे बैठा है नहीं, ना ओ बैठा है, फिर आगे इसको छोड़ लेते हैं थोड़ा, जो नहीं बैठा है उसको। फिर यच जे के निकटतम पड़ोसी है, किसका निकटतम पड़ोसी है, यच जो है जे का निकटतम पड़ोसी है। तो हम यच किसके निकटतम पड़ोसी है, जे का, तो नहीं बैठा है। फिर बैठे हैं कौन सा, हम बैठा लेते हैं, यहाँ पर 2 व्यक्ति एक साथ बैठने हैं, तो ये 2 व्यक्तियों की जगह छूटी है एक साथ की, तो हम इस जगह पर पहले बैठा लेते हैं इसी को। यच जो है जे का निकटतम पड़ोसी है, तो यच यहां पर बैठा लेते हैं। फिर ये जे, अभी ये फिक्स नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद इसको फिक्स करें। ओ के दाएं से गिनने पर जे और ओ के बीच में, जे ये है, ओ के बीच में 2 व्यक्ति हैं, यच ओ हम मान लेते हैं 2 व्यक्ति बैठे हैं, और यहां पर जे बैठा लेते केवल 2 व्यक्ति, तो ठीक है ये बैठ गया। फिर एक और कोई व्यक्ति रह गया है, कौन सा है, जी को हम क्या करें, यहां पर बैठा लें, जी को यहां पर बैठा लिया। अब कहा जी के दाएं से तीसरे स्थान पर, जी के दाएं स्थान पर पहले स्थान पर कौन है, यम है, और फिर जे है, फिर तीसरे स्थान पर कौन है, यन है। जी का दायां यही तो है, दाएं स्थान पर, दाएं तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर ये यम है, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर ये जे है, तीसरे स्थान पर कौन है, यन। तीसरे स्थान का पूछा गया, ऑप्शन कौन सा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, अगला क्वेश्चन है, बोला गया है जी एच आई जे के यल और यम कितने लोग हैं, 7 लोग बैठे हुए हैं।
एक वृत्ताकार मेज में चारों ओर बैठे हैं, वृत्त में बैठे हैं। ये तो आयत बन गया है, इसमें हम वृत्त बना लेते हैं, इस तरह से कुछ बना लेते हैं। इसके चारों ओर केंद्र मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 7 लोग। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग। ये वृत्त है, एक तरह से वृत्त की ओर, इसमें वृत्ताकार बैठे हुए हैं। ठीक है, वृत्त की ओर बैठे हैं। फिर बैठाते हैं के यल के ठीक दाईं ओर बैठा है। के जो है यल कहीं पर बैठा ले, हमने यल मान लो यहीं बैठा लिया। इसका दाया, ये दाया है, तो दाईं ओर, ठीक दाईं ओर बैठा है कौन? के। तो के यहाँ पर बैठ जाएगा, एक बिंदा यहाँ पर बैठेगा। फिर के बाईं ओर गिनने पर के और यम के बीच में कितने व्यक्ति? 3। तो के का बायां नीचे इस तरफ रहेगा, बायां 3 व्यक्ति, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति और किसने? 3 व्यक्ति। बैठने पर क्या बैठे हैं? यम बैठे हैं। बीच में कितने? 3 व्यक्ति हैं, तो ये कितना रहेगा? 3 व्यक्ति, यहां पर यम बैठ जाएगा, ये बोला गया था। फिर यल और यच के बीच में केवल 3 बैठे हैं। कितने बैठे हैं? यल और यच के बीच में, यल ये है, 1 2 3 बैठे हैं, तो यच यहां पर बैठ जाएगा, यम के बगल में बैठ जाएगा। फिर क्या? जे और आई के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो 2 जगहें एक साथ बैठा है, ठीक दाईं ओर, अलग बगल बैठे हैं। तो जे आई किसके? आई के ठीक दाईं ओर। तो आई को यहां बैठा लें, इसका दायां यल की तरफ होगा, यहां पर क्या बैठा लें? जे को बैठा लें। फिर के बाईं ओर का आई, ये आई लिखा है, आई के बाईं ओर, आई के बायां, ये बायां है आई का, बाएं ऊपर की ओर कौन बैठा है? बाईं ओर से गिनने पर यल और आई ये है और यल ये है। तो 1 2, एक यहां पर बैठेगा, कौन छूट गया है? जी छूट गया है, जी को यहां बैठा ले, जो जगह खाली छूट जाती है, जो बचता है उसको वहीं बैठा लेते हैं। तो यम, यच और जी के ये 4 लोग बैठे हैं। क्या पूछा गया? कितने बीच में बैठे? 4 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।